यही कारण है कि एक बार फिर से आतंकी संगठन अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। खासतौर पर आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बीजेपी के नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। इसी 9 अगस्त की तारीख को अनंतनाग जिले में आतंकियों ने बीजेपी नेता को निशाना बनाया था और इस आतंकी हमले में न सिर्फ बीजेपी नेता की हत्या की गई बल्कि उनकी पत्नी को भी आतंकवादियों ने मार डाला। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कब कब बीजेपी नेताओं, पंच, सरपंचों को निशाना बनाया गया है आतंकियों द्वारा, वो भी देखिए। 22 जुलाई 2020 को आतंकियों ने बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष शेख वसीर बारी, उनके भाई और पिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अक्टूबर 2020 में 3 बीजेपी कार्यकर्ता फिदा हुसैन याटू, उमर सिंह राशिद और उमर रमजान हजाम की मौत एक आतंकवादी हमले में हुई। अगस्त 2020 में बड़गांव में बीजेपी कार्यकर्ता अब्दुल हामिद नजर पर अज्ञात लोगों ने गोलियां चलाई। अब्दुल हामिद को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ ही दिन पहले सज्जाद अहमद खांडे नाम के एक सरपंच और बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अप्रैल 2021 में बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर खान के श्रीनगर के नौगांव स्थित घर पर इसी साल अप्रैल में आतंकी हमला हुआ था। हमले के समय अनवर खान घटनास्थल पर नहीं थे, इसलिए वो बच गए, लेकिन हमले में उनके एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई। इसी तरह जून 2021 में पुलवामा में राकेश सोमनाथ पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9 अगस्त 2021 को अनंतनाग जिले में बीजेपी के दरअसल नेता और उनकी पत्नी की मौत हुई थी आतंकी हमले में। मई 2019 में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के नौगांव में गुल मोहम्मद मीर की हत्या कर दी गई थी। अगस्त 2018 में पुलवामा में आतंकवादियों ने बीजेपी नेता शब्बीर अहमद भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नवंबर 2017 में बीजेपी के शोपियां जिले के अध्यक्ष और बीजेपी यूथ विंग के नेता गौहर अहमद भट्ट का गला काटकर उन्हें मार डाला गया था। घाटी में जमहूरियत की मजबूती में जुटे नेताओं, कार्यकर्ताओं से लेकर पंचायती नुमाइंदों पर पहले भी आतंकी हमले हुए हैं। साल 1990 से 2009 तक 587 सियासी लोगों को मौत के घाट उतारा गया है। सर्वाधिक राजनीतिक हत्याएं हुई चुनावी वर्ष 2002 में। इसके अलावा चुनावी वर्ष 1996 में 75, 1998 में 45, 1999 में 53 और 2004 में 60 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। जिस तरह की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से जम्मू कश्मीर को थी और जो 2 साल यहाँ जाया हुए, ये वो एलिमेंट्स हैं जो फिराक में रहते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए। और जो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, वो 0 के बराबर है। ये इंडिकेट करता है कि ये जो फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट्स हैं, इनको दोबारा सक्रिय होने का मौका भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। अभी भी सीरियसली भारतीय जनता पार्टी अगर जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट्स और बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझ आनी चाहिए इन सब इंसिडेंट्स को लेके कि जब तक आप फिजा जम्मू कश्मीर में नॉर्मल नहीं बनाएंगे, जब तक आप बच्चों को, नौजवानों को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, जम्मू कश्मीर की पेशरफ्त ना आर्टिकल 370 के आने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों के में कॉन्फिडेंस बहाल करने की जरूरत है और एक नॉर्मल कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर फॉर डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन टू सर्व वो बनाने की जरूरत है।